जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फाइनली एसएससी ने इतना वेट कराने के बाद अपना एसएससी फेज 12 का नोटिफिकेशन निकाल दिया। 200 से ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट में टोटल 2049 वैकेंसी निकाली है, जो कि उम्मीद से काफी कम है, क्योंकि पिछली बार ही 5000 प्लस करीबन आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई थी। तो इस बार देखा जाए तो आप लोगों के आधे से भी ये वैकेंसी कम निकाली गई है। ऑल इंडिया ये आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है, जिसके आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक इसके फॉर्म फिल करे जाएंगे। और साथ के साथ इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि 6 से लेकर 8 मई तक आप लोगों के एग्जाम होने हैं। तो आप लोगों के लिए तैयारी के लिए केवल आप लोगों को 2.5 से 3 महीने का टाइम ही मिला है। तो 10th, 12th और ग्रेजुएशन वाले इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को इस वैकेंसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी, इसकी जॉब लोकेशन के बारे में बताऊंगी, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी, क्या बुक आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी उसके बारे में बताऊंगी, साथ में आप लोगों की इन हैंड सैलरी आप लोगों को कितनी मिलेगी। तो सारी डिटेल आज आप लोगों की एक वीडियो में क्लियर होने वाली है। पहले तो मैं इसकी वैकेंसी के बारे में बात कर लेती हूँ, जो कि आप लोगों की 400 प्लस अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली है। तो कैटेगरी वाइज पहले मैं इसकी वैकेंसी आप लोगों को बता देती हूँ। यूआर में टोटल आप लोगों की 1028 पोस्ट निकली है, और ईडब्ल्यूएस में आप लोगों की 186 पोस्ट निकली है, ओबीसी में आप लोगों की 456 पोस्ट निकली है, वही एससी में आप लोगों की 255 पोस्ट निकली है, वही एसटी में आप लोगों की 124 पोस्ट निकली है। तो टोटल में आप लोगों की डिपार्टमेंट वाइज, ऑफिस वाइज और पोस्ट वाइज आप लोगों की डिवाइडेड है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आप लोगों की जो टोटल वैकेंसी है तो उसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली है। एलडीसी की पोस्ट निकली है, क्लर्क की निकली है, एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस, हेड क्लर्क और आप लोगों की लाइब्रेरी अटेंडेंट, यूडीसी, स्टॉकमैन, पर्सनल अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। उसकी एज लिमिट की, इसकी एज क्राइटेरिया इसमें क्या क्या रखा गया है, कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखिए, इसमें आप लोगों की पोस्ट वाइज आप लोगों की एज रिक्वायर मांगी है। किसी किसी में 18 से 25 साल है, किसी में 18 से 28 साल है, कहीं 30 साल तक है और कहीं 33 साल तक है आप लोगों की। और साथ में इसमें आप लोगों को कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो सभी को मिलेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ, इसमें जो सबसे ज्यादा पोस्ट निकली है वो 10th और जो 12th लेवल है उसकी पोस्ट सबसे ज्यादा निकली है। और एक चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ कि जो अपियरिंग स्टूडेंट है तो वो लोगों के पास 18 मार्च से पहले उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों का अपियरिंग वाला नहीं चलेगा उसमें। तभी जब आप लोगों के पास आपका सर्टिफिकेट होगा 18 मार्च से पहले तभी आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेते हैं इसकी पोस्ट प्रीफरेंस की, क्या तीनों लेवल की हम लोग पोस्ट फिल कर सकते हैं, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन लेवल की। तो देखिए, भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग 10th लेवल की भरते हैं तो आप लोगों को 100 रुपए चार्ज लगेगा, और अगर आप लोग 12th की भी भरते हैं उसमें ऐड करते हैं तो 100 रुपए आप लोगों के एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। और अगर आप लोग ग्रेजुएशन वाली भी उसमें ऐड करते हैं पोस्ट प्रीफरेंस तो आप लोगों के 100 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। मैक्सिमम आप लोगों के 300 रुपए ही इसमें रहने वाला। बाकी फीमेल के लिए आप लोगों की 0 फीस है, और जो मेल है उनके लिए आप लोगों की मिनिमम 100 रुपए फीस रहने वाली है। 10th, 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आप लोगों की काम की, कि आप लोगों को जैसे 10th वाले जिन्होंने 10th की जो पोस्ट प्रीफरेंस भरी है तो उनका पेपर अलग होगा, 12th वालों का अलग होगा, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं तो उनका पेपर आप लोगों का अलग होगा। लेकिन आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस, वो आप लोगों का सेम रहेगा। लेकिन आप लोगों का जो डिफिकल्टी लेवल है तो वो आप लोगों का जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे 10th का आप लोगों का जो लेवल है पेपर्स का तो वो अलग आएगा, और 12th का अलग आएगा, और ग्रेजुएशन का जो है तो वो आप लोगों का अलग आएगा। अब मैं इसके सिलेबस की बात कर लेती हूँ कि आप लोगों से इसमें किस तरीके का एग्जाम पैटर्न आने वाला है। तो आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, जो कि आप लोगों के 200 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो आप लोगों के 2 रहने वाले हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 मतलब कि 0.50 है। इसमें आप लोगों से 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो कि 25-25 नंबर के आप लोगों के रहने वाले हैं। कहते हैं हम लोग इसकी बुक पे कि कौन सी बुक आप लोगों को प्रीफर करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अब आप लोगों के पास 2.5 से 3 महीना आप लोगों के एग्जाम के लिए बचा है। आप लोगों की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और उसी डेट को आप लोगों का एग्जाम होना है। तो अब आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके आप लोग शॉर्ट पेपर पे ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि आप लोग एसएससी का पैटर्न भी अब तक समझ चुके होंगे कि जो एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो रिपीटेड आते हैं, और वो जो शॉर्ट पेपर जो बंदा कर लेता है तो मैक्सिमम जो उसका जो कवर होता है एसएससी का सिलेबस तो वो उसमें से उसको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग इसके सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट पेपर को सॉल्व करें। इससे एक तो आप लोगों की वहीं पे तुरंत इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अलग से आप लोगों को मॉक वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ में आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से क्वेश्चन आया है, पैटर्न
ट्रेंड फॉलो हुआ है वो चीज आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छी बुक है, इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी दे रखी है, साथ में आप लोगों को टॉपिक वाइज इसमें समझा रखा है। इसके मैथ्स की शॉर्ट पेपर बुक में भी आप लोगों को 12,000 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि आप लोगों को काफी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ और टॉपिक वाइज आप लोगों को समझा रखा है। जीएस में भी आप लोगों के 15,000 प्लस क्वेश्चंस है, जो कि काफी अच्छे लेवल पे हैं, और इंग्लिश में भी आप लोगों की 17,000 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं, और रीजनिंग में भी आप लोगों के 13,000 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं, साथ में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो आप जिन लोगों को बुक नहीं मिलती है तो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी आप लोगों को इस जो बुक्स है इनकी सबका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। इसका फॉर्म फिल करवाने से पहले आप लोग इसके नोटिफिकेशन को जरूर अच्छे से पढ़ लेना कि आप लोग किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। आप लोग एक बार उसको जरूर अच्छे से पढ़ के और समझ के जाए, तभी आप लोग अपना इसका फॉर्म भरवाने से पहले एक चीज आप लोग जरूर नोट कर लें कि आप लोगों का जो ओटीआर है, मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को इस बार दोबारा से भरना होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वो चेंज हो चुकी है। इस वजह से आप लोगों को ओटीआर दोबारा से भरना पड़ेगा। और आप लोगों को इस बार जब आप फॉर्म फिल करवाएंगे तो आप लोगों का फोटो में अपलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। इस बार आप लोगों का लाइव फोटो खींचा जाएगा, जहां आप लोग होंगे तो करंट जो आप लोगों का फोटो होगा वही उसमें अपलोड करके आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाए। ये है कि इस बार आप लोग अपना जो फॉर्म है वो साइबर कैफे से भरवाए, खुद आप लोग गड़बड़ी उसमें बिल्कुल भी ना करें। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, जो कि हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हम सभी लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सभी सैलरी को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं, और इसी की वजह से हम अपनी फैमिली को भी खुश रख पाते हैं और खुद भी हमें मोटिवेशन मिलता है अपनी जॉब को आगे बढ़ाने का। तो देखिए जो 10th लेवल की जो पोस्ट है तो उसकी आपकी सैलरी 35,000 के करीबन होती है। वहीं आप लोगों की जो 12th लेवल की जो पोस्ट है उसमें आप लोगों की 40,000 आप लोगों को सैलरी उसमें मिल जाती है। और आप लोगों की जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है तो उसमें आप लोगों की 48 से 50,000 के करीबन आप लोगों की सैलरी बनती है। बड़ा आप लोगों का जो मेन टॉपिक है वो आप लोगों का आ जाता है पोस्ट प्रेफरेंस, जो कि आप लोगों की लाइफ टाइम रहने वाली है। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप जब अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरे तो आप अपने अकॉर्डिंग भरे, जैसे कि आप लोग पहले ग्रेजुएशन वाली भरे, उसके बाद 12th वाली, फिर बाद में आप लोग 10th वाली भरे, और उन्हीं को आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें जो कि आप करना चाहते हैं। और साथ में सैलरी को भी ध्यान में रखकर ही आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरे, क्योंकि सैलरी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है हमारा। तो इस वजह से आप लोग अपनी सैलरी को देखकर और अपनी जो पोस्ट है उसको देखकर ही ग्रेजुएशन लेवल से लेकर 12th फिर बाद में 10th तक भरने की कोशिश करें। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, तो अगर तो उसमें इंग्लिश वालों के लिए 35 है स्पीड आप लोगों की, और हिंदी वालों के लिए 30 रखी गई है स्पीड आप लोगों की। अब मैं बता देती हूँ कि आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लगेगी तो वो आप लोगों की रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही लगेगी। टाइपिंग टेस्ट इनके आप लोगों की केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। आप लोगों की जो फाइनल मेरिट बन के आएगी तो वो आप लोगों की केवल इसकी जो रिटन एग्जाम होगा तो उसी के बेस पर आप लोगों की बनकर आएगी। तो अब आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए आज से ही, क्योंकि 2.5 से 3 महीना आप लोगों के एग्जाम को रह गए, और आप लोगों को पता है कि कॉम्पिटिशन लेवल इस बार आप लोगों का बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। वैकेंसी काफी कम आई है, और जो कॉम्पिटिटर रहेंगे वो आप लोगों के बहुत अच्छे बैठने वाले हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग आप लोगों को पहले ही अवेयर कर दिया था कि आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि मैंने फरवरी की टॉप 4 वैकेंसी में आप लोगों को क्लियर कर दिया था। बाकी आप लोगों की जो भी डाउट है आप लोग तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके आप लोगों की जितने भी जो भी डाउट है वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग मुझसे वहां पे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं उनका खुद का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बाकी आप लोग इस वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जो जो इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं, और प्लीज गलती बिल्कुल ना करें।